बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज मिनिमम ऑफ mod x mod of x minus 2 2 minus mod of x minus 1। इसके कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स निकालो। मेरे ख्याल से ओके कंटिन्यूस की तो जहां तक है पता लगेगा, वैसे फिर भी ग्राफ से ही आइडिया लगेगा। करो कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स। सर। हाँ जी। सर टेस्ट पेपर है आपके पास? टेस्ट पेपर? कुछ डाउट है उसमें? यस सर। अभी देख लेता हूँ, को निकाल लेता हूँ, होगा। ओके सर। शायद डिस्कस तो करा था ना हमने। नहीं सर, अभी तो हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कभी हुआ है ना। ठीक है, ऐसा करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, एक बार निकाल के रख लूंगा। ओके सर। सर पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी बताने हैं डिसकंटिन्यूटी? हाँ वही पॉइंट, मतलब अगर डिसकंटिन्यूटी पता है तो कंटिन्यूटी भी पता है। ओके सर। ग्राफ तो बन रहा होगा, इजी है ग्राफ इसका।
Yes, sir. सर फाइनल वाले का ग्राफ कुछ डिफरेंट लग रहा है। चलो मैं बनाता हूँ ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ तो ठीक ही है ये। यस सर। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। अब ये बनाते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। पहले मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स जीरो होगा तो वन हो जाएगा, एक्स वन होगा तो जीरो होगा। ये सही है ग्राफ? Yes, sir. सर Yes, ये sir. सर ऊपर की तरफ होगा ना ये ग्राफ तो। ऊपर की तरफ होगा ना सर? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो ये हो गया ना, तो इसका मॉड कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना? इसका नेगेटिव कर देंगे तो मतलब, Yes, sir. और जब हम इसमें टू ऐड कर देंगे तो ये टू से इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? टू से Yes, शिफ्टिंग sir. का मतलब ये ऐसे चला जाएगा। ये Sir. मतलब तुम यहाँ से बना लो कि जब x जीरो होगा तो टू माइनस वन वन आएगा। ये सर वन ही है डायरेक्ट ना वैल्यू शायद? रख के कर लेना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। x जीरो होगा तो ये वन आएगा, x वन होगा तो ये टू आएगा, x वन होगा तो टू आएगा ऐसा, और x टू होगा तो टू माइनस वन फिर से वन आ जाएगा। आई थिंक सही है? Yes, sir. ये ऐसे आएगा। और x जब क्या होगा, जब ये जीरो कब बनेगा, जब x थ्री हो जाएगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, और ये इधर ग्राफ ऐसा बन जाएगा। आई थिंक करेक्ट है। Yes, sir. अब ये देखो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट। अब देखो मिनिमम किसी और कलर से बनाते हैं। मिनिमम मतलब नीचे वाला ग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटा ग्राफ ये है, फिर सबसे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है। समझ में आ रहा है? फिर ये है और फिर ये है। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट हो गए, है ना? सर मॉड एक्स माइनस टू वाला ग्राफ कैसे बनाया है? कौन से वाला? बीच वाला? यस सर। कुछ नहीं है तो शिफ्टिंग हो गई ना, एक्स टू एक्स जीरो हुआ तो टू बन गया। कहाँ पर था? ये वाला ग्राफ देखो, एक्स वन हो गया तो वन माइनस टू वन आ जाएगा, एक्स टू हो गया तो जीरो हो गया, एक्स थ्री हो गया तो वापस ऐसे चला जाएगा। ये वाला तो एक्स का ग्राफ, ये याद रखना, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस समथिंग के ग्राफ चलेंगे, इधर मॉड ऑफ एक्स प्लस समथिंग के ग्राफ चलेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स भी पूछ सकता है कि भाई कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। फटाफट निकालो, पॉइंट्स भी निकालो कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। सर 0.5 कोमा 0.5 सबसे लेफ्ट पर। 0.5 या माइनस 0.5? -0.5। हाँ माइनस 0.5। 0,0 ओरिजिन। हाँ एक ओरिजिन हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट बता दो बस। 1 और 2 और 5/2। बिल्कुल ठीक है, सारे पॉइंट्स गुड। बाकी बच्चों का भी हो ही गया होगा एज फार एज आई बिलीव। Yes, sir. ठीक है, सर एक बार बता। ये तो देखो ना, ये वाला पॉइंट क्या है, ये कौन कौन से ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मॉड एक्स और ये वाला ग्राफ कब इंटरसेक्ट करेगा? निकल ही जाएगा ना। एक्स नेगेटिव होगा तो निकाल लो, अगर तुम्हें वैसे सॉल्व करना है तो साफ दिख रहा है 1/2 पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब एक्स 1/2 होगा तो ये 1/2 होगा,
ये 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2। ये वाला ग्राफ था ना, ये निकालो x -1/2, सॉरी, ये वाले के लिए। यस सर, आ रहा है। मतलब पॉइंट्स तुम्हें दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करके भी आ सकते हैं, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से तो आ ही रहे। सर लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? 5/2, 2 के आगे 2 प्लस 2.5 समथिंग ना, ये 5/2, 1। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है। जब वो पॉइंट पूछे जाते हैं ना कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स कोऑर्डिनेट। ओके सर। एक्स की कौन सी वैल्यू का डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3, ये गिवन है, इक्वल्स टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 3 फॉर ऑल x कॉमा y and f dash 2 is 2। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एफ एक्स। ओके सर। सर वो f-2 है। हाँ, एफ डैश 2 है डेरिवेटिव, यस। सर e की पावर x है, fx इज इक्वल टू e की पावर x। नहीं,
सर एक्स स्क्वायर बाय 2। नहीं, देखो मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। 2-3 मेथड हो सकते हैं इसके, कोई भी एक मेथड से बताता हूँ। सर मैंने सॉल्व किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है हर केस में। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है। यस सर। देखते हैं, अगर मान लो मैं इसको चलो डेरिवेटिव ही कर लूं, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई को कांस्टेंट मान लेता हूं, हो सकता है? बोलो सही है गलत है? यस सर। ये कट गया। अब यहाँ देखना जरा, अब अगर हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें अपने मन से, अपने मन से मतलब जैसे मैं x को 0 रख दूं और y को यहाँ 3 है तो 3x लिख दूं मान लो, तो ये एफ डैश एक्स आएगा ही नहीं आएगा लेफ्ट में? ऐसा हम कर सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। बोलो। यस सर। यस सर। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस एफ डैश 0 आएगा। यस सर। और ये कुछ कांस्टेंट है या नहीं है? एफ डैश 0 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगा। यस सर। तो यानी कि एफ डैश, अच्छा एफ डैश 2 क्या दिया हुआ है? एफ डैश 2 कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2 कितना दिया हुआ है? एफ डैश 2 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2 दिया हुआ है, एफ डैश 2 इज 2। बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर हम एफ डैश 2 की जगह 2 डालेंगे तो एफ डैश 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? एफ डैश 0 इज कांस्टेंट। करो आगे के स्टेप करो अपने आप, मैंने बता दिया, करो ट्राई। ओके सर। सर और टेस्ट के डाउट्स भी पूछने थे सर। हाँ ठीक है, कह तो रहा हूँ अगली क्लास में कर लेना इकट्ठे ही, पहले कोई ले लेंगे सबसे। यहाँ तक ठीक है। देखो अब तो बड़ा आसान है, एफ डैश एक्स एक कांस्टेंट आ गया, तो मैं एफ डैश 2 दिया हुआ है, तो मान लो मैं एक्स की जगह 2 डाल दूं तो सी रहेगा या नहीं रहेगा? तो यानी कि सी की वैल्यू 2 है या नहीं है? यस सर। तो एफ डैश एक्स आपका 2 आ गया, राइट? और अगर एफ डैश एक्स 2 आ गया तो एफ एक्स जो होगा वो 2x प्लस सी होगा या नहीं होगा? सर हमने x को तो 0 रखा था ना। यस सर। हाँ 0 ही तो रखा था। ओके ओके। तब और y को 3x रखा था तो एफ एक्स आ गया ना 2x प्लस 2, बात खत्म। और c हमारा 2 आ चुका है तो एफ एक्स इज 2x प्लस 2। सर सी का वैल्यू 2 कैसे आया? c की वैल्यू 2 ऐसे आई बेटा क्योंकि एफ डैश एक्स आ गया कांस्टेंट, यस सर। और एफ डैश 2 दिया हुआ है, तो एफ डैश 2 एक्स की जगह 2 डालो तो सी आएगा या नहीं आएगा? तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू सी, और सी 2 दिया हुआ है तो हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2। ओके सर। और अगर एफ डैश एक्स 2 हो गया तो एफ एक्स हो गया 2x प्लस सी। करने को तो हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, लिमिट वाले मेथड से, वो थोड़ा लेंदी होगा बट चलो बता देता हूँ, पहले लिख लो फिर मैं वो भी मेथड बताता हूँ। सर जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 कांस्टेंट 0 नहीं हो जाएगा? क्या कह रहे हो? सर जब हमने डिफरेंशिएट किया तो 2/3 प्लस f of x by 3 प्लस f of y by 3 था ना, तो 2/3 कांस्टेंट है वो 0 नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ 2 का तो 0 ही हो जाएगा, सही है, 2 का तो 0 ही हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको यूज, ठीक है 2 का यूज ही नहीं हुआ इसलिए मुझे पता नहीं चला कि गलती हुई है। ठीक है, एफ डैश 0 आ गया जो कि कांस्टेंट है, चाहे एफ डैश 0 आता चाहे 2 प्लस एफ डैश 0 आता
होता तो कांस्टेंट ही ना, तो मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा इस पे। सही है। यस सर, ये डाउट था। ठीक है ठीक है। सर मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू भी 2 हो गई कांस्टेंट। बिल्कुल, एफ डैश 1 भी, एफ डैश 2 भी, एफ डैश 3 भी, सब 2 ही आएगा ना। यस सर। हटा दूं? यस सर। चलो एक और चीज बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मतलब उससे आइडिया लग सर जाएगा। आपने जो जैसे ये डेरिवेटिव के फंक्शन निकाला था उसमें आपने इंटीग्रेट किया था, क्या किया था? हाँ एक्चुअली इंटीग्रेशन ही तो है ये। एफ एक्स अगर 2 है तो एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स 2x प्लस सी होगा ना। ओके सर। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 ही आएगा ना। यस सर। अच्छा, अगर इसमें हम एक्स और वाई दोनों को 0 डालें, एक्स और वाई दोनों को 0 डालते हैं तो क्या आएगा? सर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 ये आ आपके जाएगी। एफ ऑफ 0 2 आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, तो f0 हमारा 2 आ गया, तो f0 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें अगर इसका f डैश एक्स निकालना है, f डैश एक्स का फॉर्मूला है, ये तो हर किसी ने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। बोलो। यस सर। यस सर, इसी से ट्राई फॉर्मूला कर। मेरे पास इसका है, फॉर्मूला इसका है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला इसका है, तो बस मुझे यही कन्वर्जन करना है। कुछ और दिया होता तो मैं वैसे ही कन्वर्जन कर रहा होता। ऐसे ही तो है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3, तो यहाँ अपॉन 3 में तो कुछ नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। इसको लिख लो 3x प्लस 3h अपॉन 3, और इसको x प्लस वाई में कैसे लिख सकता हूँ भाई? 3 इतना तो हम कोई भी कर सकता है ना। बोलो। तो ये करने की जरूरत क्या पड़ी? ये इसलिए पड़ेगी कि हमें उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा ना, एफ डैश 0 के फॉर्मेट में। ये तो बता रहा हूँ, फॉर्मूला जो उसने दिया है उसको यूज कैसे करें। जैसे मैंने पिछले मेथड में तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था, तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए। ओके सर। ओके सर। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बन जाएगा ये बोलना? 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h अपॉन 3। सही है। यस सर। एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3 एंड टोटल अपॉन h। और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखो, अभी हमने ये प्रूव करा था कि f0 इज 0। यस सर। सर f0 इज 0 नहीं? हाँ, f0 इज 2। यस। f0 2 आया था ना हमारा। यस सर। अच्छा ये देखो, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 और 2 कट जाएगा, एफ ऑफ 3x और एफ ऑफ 3x कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा फाइनली? ये बचेगा आपका एफ ऑफ 3h माइनस f0 अपॉन 3h। बचेगा या नहीं? यस सर। इसको ऐसा लिख लो। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये एफ डैश 0 का फॉर्मूला है कि नहीं है? है सर। और ये कुछ कांस्टेंट ही आएगा, लिमिट की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना? यस सर। तो यहां से भी हमारा प्रूव हो गया कि एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट। एफ डैश 2 हमें 2 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, तो एफ डैश एक्स 2 आ गया, एफ डैश एक्स 2 आ गया, तो एफ एक्स हो गया 2x प्लस सी। यहाँ पर तो एक्चुअली कांस्टेंट है, इसलिए पता नहीं चल रहा तुम्हें ज्यादा डिफरेंस।
अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें कांस्टेंट नहीं आएगा या कुछ और आएगा तब बताना मुझे। फिलहाल ये लिख लो। ओके सर। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। सर 1 मिनट। सर यहाँ से हमें सी अच्छा। निकाल के फायदा क्या हुआ? क्या निकाल के? सर हमने सी निकाल लिया सेकंड मेथड में, इसके बाद फायदा क्या हुआ हमें? तो एफ डैश एक्स तो बताइए। एफ डैश एक्स कांस्टेंट आया ना, तो वो कांस्टेंट पता चल गया ना 2 है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। सर अभी कर रहे हैं नोट। हाँ हाँ ठीक है। डन सर। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। एफ एफ एक्स प्लस एफ वाई, क्या हो गया? लिख रहा है ना? मेरे ख्याल से स्क्रीन रुक गई होगी ना? यस सर, स्क्रीन चली गई। यस सर, हाँ, बिल्कुल मैं एकदम ब्लैकआउट। हाँ दोबारा कर दो। आंखों के आगे अंधेरा आ गया। सर तब तक आप क्वेश्चन बोल दीजिए, हम ट्राई कर लेते हैं। एक सेकंड बस। क्वेश्चन ये था, इफ एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लिखिए इतना। यस सर। यस सर। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ओके। and xy is not equal to 1,
ओके सर. and xy is not equal to 1, then find sorry, and limit extending to 0 fx upon x is 2. Limit extends to 0 fx upon x is 2. Find f of root 3. दोबारा बोल दो सर, यहाँ तो नेट आपकी आवाज कट कट के आई मेरे पास. मैं मैं बोल रहा हूँ. If fx plus fy is f of x plus y upon 1 minus xy for all x comma y belongs to R, for all x comma y belongs to R, and xy not equals to 1, यस सर. and xy not equals to 1, and limit extending to 0 fx upon x, limit extends to 0 fx upon x is 2. Find f dash 3, sorry, find f of 3. सर रूट Find, 3 बोला था आपने. हाँ सही है, f of root 3 and f dash of -2. And f dash of -2. -2. ओके सर, थैंक यू. सही वाला क्वेश्चन शायद टेस्ट में भी था. अच्छा, नो. चलो ठीक है, देखो उसको ट्राई करो. चैट पे जो लिखना है वो भी बता दें. क्या करना है? व्हाइट बोर्ड गायब हो गया. व्हाइट बोर्ड गायब हो गया. तो एक काम करो, स्क्रीन ही शेयर करनी है. आ गया, स्क्रीन आ गई. यस आ गई सर. सर, आ गई. आ गई ठीक सर. है, ठीक है.
हो रहा है? यस सर। इसमें एफ डैश एक्स निकाल लो, उसी से हो जाएगा सारा। एफ डैश एक्स स्टार्ट करो, फिर देखो क्या जरूरत है। फॉर्मूला तो यही चलेगा। यस सर। अब इससे देखो क्या कर सकते हो। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मेन चीज ये दी हुई है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स 1 दिया हुआ है, नहीं 2 दिया हुआ है। तो ये तो खैर यहीं से यूज होगा, इस सेकंड वाला। ये देखो हमें कहीं ना कहीं ये यूज करना है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। लेकिन यहाँ पर ना एफ एक्स माइनस एफ वाई की फॉर्मेट है कि नहीं है? तो वहाँ प्लस माइनस बदल जाएगा फिर। अब यहाँ प्लस कैसे बना सकते हैं वो लगाओ दिमाग। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले ना F0 निकाल लिया करो, अच्छा रहता है। अगर मैं XY दे, अगर मैं दोनों को F0 तो 0 है, F0 तो 0 है, बिल्कुल सही है। अब तुम करो f ऑफ माइनस एक्स निकालो। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि माइनस की वजह से प्लस तो नहीं आ रहा, तो y को माइनस एक्स पुट कर दो। तो अगर हम y को माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये F0 यानी कि 0 हो गया या नहीं हो गया? तो f ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स। सही है? यस सर। यानी कि ये जो फॉर्मूला बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन एच, एंड दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। इंपॉर्टेंट समझ में आ गई? और ये मैंने करा कैसे, सोचा कैसे, ये भी बताया तुम्हें, है ना? अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला। क्या आएगा ये बताना, क्या लिखूं ऑल ऑफ यू? सर एक सेकंड, बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, बस ये बोलो। सर एक मिनट। हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, आएगा। अब आएगा। एस टेंडिंग टू 0 पर ये 0 हो रहा है। अब यही अगर नीचे आ जाए ये, तो ये वाली फॉर्म आ गई या नहीं आ गई, बस ये बताओ। एफ एक्स अपॉन एक्स वाली आ गई सर। और ये हमने जिससे मल्टीप्लाई करा है उससे डिवाइड, ये तो बहुत पहले से ही पता है लिमिट सॉल्व करते करते। तो ये आ गया 2 और ये हमारा लिमिट एस टेंडिंग टू 0। बोलो सही है? सही है सर। 1/6। नहीं सर हमने h से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? h तो पहले से गलत कर दिया ना, गलत कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे भी शायद ये एक सेकेंड, x प्लस एच था ना, और ये x है, ये h नहीं है, ये x है। ये आ गया। तो f डैश x हमारा क्या आ गया? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है? यस। तो एफ एक्स क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन कर दिया इसका। यस सर। बस हो गया। अब देखो क्या निकालना है सर f of √3 and f dash of -2। बस हो गया, हो ही जाएगा। सर सर कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकालें हम? किसकी बोलना? 0 रख दे, x की जगह 0 रख दे। हाँ सर वही किया।
सर सेकंड स्टेप, लास्ट सेकंड स्टेप में क्या करा है, एक और बता देना। ये इंटीग्रेट वाली किया है स्टेप सर। नहीं सर, ऊपर लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन वहां से। हाँ सर, यहाँ तक आ गया था हमारा, हमने यही टर्म नीचे लिख दिया जो यहाँ था एफ के अंदर अपने मन से। भाई एस तो पहले ही था, वो तो ठीक ही है, बाकी ये लिख दिया जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर। सर एक्स को 0 रख रहे हैं तो सी भी 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है एक्स को 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर? यस। तो सी 0 हो गया, बहुत बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो हमारा एफ एक्स आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब हमें क्या निकालना था, एक तो एफ ऑफ √3 निकालना था, तो 2 tan इनवर्स √3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आ गया, और एक एफ डैश निकालना है। टू बाय 5। हाँ ठीक है। सर जहाँ पे हमने ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 वाला स्टेप लिखा है सर, हम्म। सर तो यहाँ पे हमने h से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर, हम्म। तो सर ये फिर होल 0 नहीं हो जाएगा अगर हम h को 0 रखेंगे तो? बेटा ये एच तो यहाँ पे था ही पहले, यहाँ पर मैंने एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला फॉर्मूला लगाया, तो वो था एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। यस सर। तो ये टर्म नीचे रखा तो एच तो था ही, ये अपने आप लिखा, तो ये जो अपने आप लिखा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिखा। सर नीचे भी h की जगह x कर दो ना। ओह अच्छा, ये रह गया क्या? ओके सर, समझ गया। ठीक है, फिर वो वाले जो उसमें दिया हुआ है। हो गया सर, हो गया। ठीक है। एक्चुअली ना इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में ज्यादा नहीं तो एडवांस में तो पक्का ही पक्का एक आध आता है। मेन में भी आने लगे अब इस टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शनल इक्वेशन, कहीं ना कहीं यूज करा के। रिलेशन फंक्शन में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे इनसे रिलेटेड। यस सर। तो ये थोड़ा सा ना आजकल पूछने लगे हैं तो आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस सर। Find the number of points at which the function f(x) equals to maximum of x square minus 1, 4, x square plus 1 is non-differentiable. Find the number of points at which this function is non-differentiable. ओके सर। सर 4 है ना बीच में? हाँ बेटा 4 है। सर 4 पॉइंट्स आएंगे। 4 पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, मैं चेक करता हूँ आंसर।
सर 1 सेकंड। सर एक मिनट। हाँ करो करो। सर 4। 4 तो नहीं है इसका आंसर। सर आंसर मत बताओ। ओके सर 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। नहीं 5 तो नहीं आएंगे। सर क्वेश्चन में पूछे क्या है? सर क्वेश्चन में पूछे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स। सर 0। मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है। नहीं सर सॉरी, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स। सर 2 3। पॉइंट कौन कौन से हैं वो? 2 पॉइंट्स करेक्ट है आंसर। सर 1 सेकंड बता रहा हूँ मैं। बेटा रूट 5 एंड माइनस रूट 5, रूट 5 एंड माइनस रूट 5। ठीक है मेरे ख्याल से यही आएंगे। सर 4, -1 और 4 4, -1 एंड 4, 1। अच्छा तुम y कोऑर्डिनेट मत बताओ मुझे, y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं होता। जब हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, x की बात करेंगे बस, है ना। पहले हम बनाएंगे y = x² - 1 का ग्राफ। तो ये देखो ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है या नहीं है? यस सर। इसका वर्टेक्स है 0, -1, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये थोड़ा सा सही नहीं बना एक्चुअली, ये है ना। यस सर। अब है 4, तो ये अपना y = 4 का ग्राफ हो गया। अब है x² + 1, तो y = x² + 1 मतलब x² इज y - 1 डाउनवर्ड नहीं। ये भी अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है बताओ? सर अपवर्ड। सर ये अपवर्ड पैराबोला। सर अपवर्ड्स है। इसका वर्टेक्स अपवर्ड 0, पैराबोला 1 हुआ। हो जाएगा।
0 1 से। यस सर। 0 1 इसका वर्टेक्स हो जाएगा, है ना? अब इनमें से मिनिमम ढूंढना है, आई थिंक यही बात है। सर मैक्सिमम। अच्छा maximum। मैक्सिमम, ओके, हाँ सर ठीक है ठीक है। तो किस इंटरवल में कौन सा मैक्सिमम होगा वो निकालना पड़ेगा थोड़ा, है ना? सर ये पॉइंट है √5 ये वाला x कोऑर्डिनेट। हाँ सर। यहाँ पर √5 आ रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या करा होगा, y4 रख हाँ दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पॉइंट हो गया -√5। ये वाला पॉइंट क्या है? सर ये वाला पॉइंट है हमारा, सही, रूट सर 2, -2। नो सर, नहीं सर, √3 √3 प्लस माइनस √3। √3। और ये वाला पॉइंट क्या है? सर ये वाला 1,0 1,0 -1,0। -1 √3 मतलब ये 1 से थोड़ा बड़ा है ना? सर कोई और प्रेजेंट करने लगा। क्या स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है? सर किसी और ने भी कर दिया आपके साथ। हाँ सर। सर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है ऐसे बाद में। सर एक बार ही कर दीजिए दोबारा। पहले भी की थी एक बार। आ रही है मेरी स्क्रीन? यस सर आ गई। ये √3 हो गया, ये -√3 हो गया। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? ये वाला पॉइंट कौन सा? अच्छा इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब मैक्सिमम का ग्राफ बना लो, है ना? यस सर। बताओ कौन क्या ग्राफ होगा मैक्सिमम का? ये वाला आ ही रहा है ना? और यहाँ से ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। बनाओ सब लोग मैक्सिमम का ग्राफ एक बार। सर वही नहीं समझ आया। बनाओ बनाओ। सर y = 4 से जो ऊपर वाला ग्राफ है सर जो ऊपर वाला पैराबोला है उसके दोनों वो लेग्स इंक्लूड होंगे और ये बीच वाली स्ट्रेट लाइन। ऊपर वाले पैराबोला में कौन सा कब बढ़ा है ये देखना पड़ेगा ना, लेकिन इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में कौन सा ग्राफ बढ़ाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में ये तो नीचे चला गया, ये वाला, है ना? ये सर ऊपर वाला पैराबोला ये वाला बड़ा आएगा, है ना? तो जब इस इंटरवल में ये बड़ा आ रहा है तो मेरे ख्याल से उस इंटरवल में तो बड़ा हो गई। यस क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। यस तो बिल्कुल सही है। तो यही वाला ग्राफ नहीं है मैक्सिमम अभी तक, ये वाला? यस सर फिर और फिर ये वाला, और फिर ये वाला, वही सेम आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, है ना? शार्प कॉर्नर के एक और ये 2। सर √3 -√3। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ नीचे है, बस ये देखना है। ओके सर। सर अगर वो पैराबोला थोड़ा अजीब सा होता है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते फिर क्या करते हैं? अगर 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 इंटरसेक्ट करते तो ठीक है ना? सर नहीं, अगर दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट करते तो? मान लो पैराबोला इंटरसेक्ट भी करते, क्या फर्क पड़ता है? कहीं से भी इंटरसेक्ट करा दो तो वो तो तुम्हारा, मान लो ऐसा होता तो पता लग जाता ना कौन सा कहाँ पे बड़ा है। ओके सर। मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस इंटरवल में ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा हो जाएगा। सर मैक्सिमम निकालते समय हम बीच में डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं अगर आपको मतलब है? सर मैक्सिमम निकालते समय बीच में मतलब खाली वो छोड़ सकते हैं पेन अपना? नहीं, मतलब वो तो फिर यानी कि डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा ना। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थोड़ी ना है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना। और डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होना ही होना है। यानी कि अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो डिसकंटिन्यूटी से तो वैसे ही पता लग जाएगा वो। ओके सर। सर अगर इसमें मिनिमम दिया होता तो वो पॉइंट्स आते √5 और -√5। एक सेकंड, मिनिमम दिया होता तो इस इंटरवल में देखो
ये वाला हो जाता, यस इसके बाद ये वाला हो जाता, यस फिर यही चलता यही पूरा। रहता, यही रहता, फिर ये वाला हो जाता। तो ये मिनिमम यस का ग्राफ, तो यानी कि -√5 और +√5 आ जाता। ओके सर। सही है, सही है सर। यस सर। यस सर। ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन। गिवन है कि f ऑफ -2a, 2a से r is an odd function. This is an odd function such that the left hand derivative at x equals to a is 0. Left hand derivative at x equals to a is 0. ओके सर। And fx equals to f of 2a minus x for all x belongs to a comma 2a. Then find its left hand derivative at x equals to minus a. Find its left hand derivative at x equals to minus a. ओके सर। हो रहा है ना? यस सर। यस। फिर से वही फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं। करो ट्राई, इनकी प्रैक्टिस बच्चे कर ही नहीं पाते।
सर 0। ये 0 ही आएगा। हो गया सर। वेरी गुड। बाकी लोग भी करो। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a इज 0, तो f डैश a माइनस है ना। लिखिए रहा है। ये गिवन है राइट। हमें ये निकालना है, ये निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट माइनस है, ये निकालना है। तो ये होगा f ऑफ माइनस ए माइनस एच माइनस f ऑफ a, नहीं माइनस a अपॉन माइनस एच। बोलो। यस सर। अच्छा fx हमारा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। और फंक्शन, उस ऑड फंक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच, और ये माइनस बाहर ले लेंगे तो f ऑफ a अपॉन माइनस एच। सही है? बोलो। fx है f ऑफ 2a माइनस x, तो f ऑफ a प्लस h को हम ये लिख सकते हैं 2a माइनस ऑफ a प्लस h। बताओ। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 2a माइनस a प्लस h, मतलब a माइनस h। बोलो। और ये प्लस एफ ए है ही, नीचे माइनस एच है ही, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा आपका एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और ये तो स्टार्टिंग में 0 दिया है, नहीं दिया? यस सर, ऐसे ही क्या। बस तो आंसर है 0, बात खत्म। सर ऑड फंक्शन कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन था बेटा। अच्छा ओके सर। लिखो एक और क्वेश्चन। Suppose that f is a differentiable function with f of x plus y is fx plus fy plus xy, and limit h tending to 0 1 upon h into fh is 3। fx फाइंड आउट करना है। पहले जैसे ही क्वेश्चन है। सर आप एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ऊपर वाला समझाना है? यस सर, लास्ट के 2-3 स्टेप मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सर एक सेकंड नीचे वाला दिखा दो बस। अच्छा ठीक है, देख लो, ये लिखा है मैंने, तुम्हें बस fx निकालना है। ओके सर। देखो यहाँ तक हो गया होगा, ये तो गिवन ही था। यस सर। माइनस ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूला लगाया, ये एफ ऑफ माइनस ए आया। यस सर। फिर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस कॉमन लेके बाहर निकल गया, एफ इज एन ऑड फंक्शन राइट। यस सर। फिर इस वाले फॉर्मूले से देखो, इस वाले फॉर्मूले से a प्लस एच की वैल्यू निकाल ली तो वो a माइनस एच आ गई। ओके सर। मेरे ख्याल से फिर तो हो ही गया। ओके सर।
सर 3x² + 2 + c fx। इसका आंसर क्या है बोलना दोबारा। 3x प्लस 3x² + 2 + c। x² / 2 + 3x। नहीं सर। यस सर, यही आ रहा है, x² / 2 + 3x प्लस c भी आएगा लेकिन। c की वैल्यू निकालना 0 आएगी। हाँ, c की वैल्यू सर x² / 2 + 3x आ गया ठीक सर। है। वहाँ मल्टीप्लाई ले लिया था मैंने, प्लस आना था। सही रहता है। हाँ जी, मुझे बताना है या हो गया? हो गया सर, हो गया सबका, ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे? नो सर। नो सर। ठीक है, f' का फॉर्मूला लगाओगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। यस सर, f(x + h - fx/h)। बिल्कुल बिल्कुल और x + h की जगह ये fx + y वाले रख देंगे। बिल्कुल। सर करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखना। सर हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो ना। यस सर। f R2R is a differentiable function such that f of x plus 2y is fx plus f of 2y plus 4xy for all xy belongs to R. Then f'1 is f'0 plus k. Find the value of k. ओके सर।
हो रहा है? सर के का वैल्यू 0 है। यस सर, हो रहा है, 1 सेकंड। नहीं 0 नहीं आएगा बेटा। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। k is equal to 2। k इक्वल्स टू 2। यस सर। एक सेकंड, एफ डैश 0 आएगा, एफ डैश 1। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। फॉर्मूले से ही होगा, फिर से एफ डैश एक्स का कुछ लिखना पड़ेगा या इसी यस को सर, मैं उसी से हुआ था सर। बस ठीक है। कितने बच्चों का हो गया है? सर मेरा हो गया। एक और किसी का? सबसे पहले ना F0 जरूर निकाला करो। तो x और y दोनों को जीरो पुट करेंगे तो F0 कितना आ रहा है? 0। तो F0 0 आ गया। अब F0 की जरूरत पड़ सकती है ना? यस सर इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी। हाँ ठीक है, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, या ये भी एक तरीका है इसमें कि f ऑफ x प्लस 2y माइनस f ऑफ 2y इक्वल्स टू fx प्लस 4xy। ये कुछ समझ में आती है बात? आती है सर। अगर मैं इसको 2y से डिवाइड कर दूं या 2x से डिवाइड कर दूं तो एक फॉर्मेट बन जाएगा, बनेगा? यस सर। यस ये f ऑफ x प्लस 2y fx f ऑफ 2y कर लो, उससे हो जाएगा। सर मैंने तो ऐसा किया था यहाँ पे कि लिमिट वाला फॉर्मूला लगाया और y की जगह h/2 रख दिया। मतलब तुमने ये लगा दिया होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, है ना? यस सर। और ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह h/2 रख दिया। y की जगह h/2 रख दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सर उससे आया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fh अपॉन में h प्लस 2x। फिर f डैश x में x की वैल्यू रखता गया और 1 और 0 वाले को माइनस कर दिया। fx प्लस ये था आपका f ऑफ 2y, तो f ऑफ h आ जाएगा। और तीसरा टर्म था आपका 4xy, है ना? प्लस 2h। बिल्कुल ठीक है, सही मेथड है, करेक्ट। बल्कि मुझे लगता है कि ये और अप्रोच अच्छी है, क्योंकि मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला यूज कर रहा है। पिछले क्वेश्चंस में तो ऐसे ही करते हुए आ रहे थे ना, स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू गो दैट वे ओनली, है ना? यस सर। ठीक है सर, मेरे उसी फॉर्मूले से लास्ट में नहीं आया आंसर। लास्ट में माइनस करना पड़ेगा, वो लिमिट सॉल्व नहीं होगी, वो माइनस हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा आ गया था ना, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? f ऑफ x प्लस h की वैल्यू आ जाएगी आपकी फॉर्मूले से fx प्लस f ऑफ h, सही है, प्लस 4xy, तो 2x सर h/2 माइनस fx अपॉन h, ये आ जाएगा। ये कट गया, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh बाई h प्लस 2x अलग से हो गया, है ना? h और h कट गया। यस सर। अब वैल्यू रख देंगे f'1 और f'0 की और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो है ना, अब ये किसका फॉर्मूला था? f डैश x का फॉर्मूला था, राइट? यस सर।
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, क्योंकि f0 हम प्रूव कर चुके हैं कि 0 है। ओके सर, ओके। तो इसको हम f डैश 0 से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। सर इसको बिना सॉल्व करे भी तो कर सकते हैं। कैसे? सर एफ डैश एक्स में एक्स की जगह आप 1 रखो और फिर एक्स की जगह 0 रखो, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो लिमिट वाला तो कट ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने किसको पुट करना है? x को 1 रखा तो f डैश 1 हो गया। यस सर। और इधर इसका क्या करूं? इधर बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एच अपॉन एच प्लस 2। हाँ, तो ये इसका क्या होगा? इस वाले टर्म का क्या होगा? अब सर एफ डैश 0 निकालो, उसमें भी ये टर्म आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। बात तो वही है ना, करनी तो पड़ेगा ना, f डैश 0 निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको यहीं से नहीं सर, एफ डैश 0 तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा ना, एफ डैश 0। मैं समझ गया, लेकिन अगर ये भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? यस सर, यस सर। ये f डैश 0 ही तो है, डायरेक्टली ये लिखा ही f डैश 0 है एक्चुअली। यस सर। अब अगर हम x को 1 पुट कर दें तो f डैश 1 विल बी f डैश 0 प्लस ये हो जाएगा 2x था, सॉरी 2 आ जाएगा, है ना? ओके सर। यस सर। ये चीज है। तो ये फंक्शनल इक्वेशंस के मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ बच्चे फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं करके आते हैं एग्जाम में। तो ये तो बहुत इजी होते हैं, बल्कि इनफैक्ट इजी इन द सेंस कि ऐसा होता है एक्चुअली। क्या है, पेपर सही से निकालने का तरीका क्या है? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो हर कोई कर लेगा, जिसने कोचिंग भी नहीं ली होगी वो भी कर लेगा। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं हर सब्जेक्ट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर तरीके से सेम तरीके से पढ़ाते ही हैं सब लोग, या बुक्स में होते ही हैं। तो सारा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो भी थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं या बच्चे अवॉइड करते हैं, अगर वो हम कर लेते हैं तो वहीं पे तो सारा प्लस माइनस है। अल्टीमेटली इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो रैंक का ही तो खेल है ना। मार्क्स का खेल नहीं है, रैंक का खेल है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आइडिया दे देता हूँ, फिर कर लेना तुम लोग। एफ एक्स इज मिनिमम ऑफ x, x square when x is greater than equal to 0 and maximum of 2x, x square minus 1 if x is less than 0। तो ये बताना है कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस, कब डिफरेंशिएबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आसान है वैसे। यस सर, ग्राफ की मदद से। सर ये दो जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा। कितनी जगह पे? सर 2 जगह पे। 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली। 3 हो गए सर, 3 हो गए। एक तो 0 पर, मतलब x बराबर 0 पर, 1 पर, और एक कहीं 0 से -1 के बीच में आएगा। यस सर, वही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो x और x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। ये x Yes, का ग्राफ और x स्क्वायर इसके नीचे होगा, वो मिनिमम एक्स स्क्वायर वाले ले लेंगे। हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ, ये वाला है ना।
यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्राफ बनेगा 2x का, तो जब x नेगेटिव है तो 2x का ग्राफ ऐसा जाएगा, और एक ग्राफ बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 का, तो x स्क्वायर माइनस 1 वही अपवर्ड पैराबोला ये। तो मिनिमम मतलब कौन सा ग्राफ है, नहीं अब मैक्सिमम लेना है, सॉरी, तो अब हमें मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम मतलब अब आएगा आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। यस सर। ये कलर ले लेता हूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो देखो एक शार्प कॉर्नर, दूसरा शार्प कॉर्नर, तीसरा शार्प कॉर्नर, तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यस सर। ठीक है सर, वो मिन मैक्स उल्टा कर दिया था। वो कोई बात नहीं, चलो गलती पता हो गई तो कोई इशू नहीं है, मैथड शुड बी क्लियर, वो वाली बात है। चलो ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।